संगत जी, हुजूर जी ने कहीं कोमलता से तो कहीं दृढ़ता के साथ संगत की आंखें खोलने की कोशिश की, ठीक वहीं जहां जरूरत थी। आज हुजूर जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी मित्र तेरा कोई नहीं संजीवन में पर विस्तार से सत्संग फरमाया और इस पंक्ति के मर्म को बहुत ही खूबसूरती से समझाया। हुजूर जी ने समझाते हुए कहा कि ये वाणी जिसे स्वामी जी महाराज ने लगभग 150 वर्ष पहले प्रकट किया था, ये कोई साधारण पंक्तियां नहीं है। ये तो एक गहरी चोट है, एक ऐसी आवाज जो भीतर तक हिला दे, चेतना को झकोर दे। स्वामी जी मानो हमें पकड़कर जगा रहे हों कि इस छलावे से भरी दुनिया में कोई भी हमारा असली साथी नहीं है। हुजूर जी ने आगे कहा कि संत महात्मा अलग अलग वाणियों, अलग अलग शब्दों के सहारे हमें इसलिए समझाते रहते हैं क्योंकि इंसान सीखना ही नहीं चाहता। इंसान एक गलती से निकलकर दूसरी में फंस जाता है और फिर भी अनुभव से कुछ सीखने को तैयार नहीं होता। हुजूर जी बोले कि संतों की पूरी नींव प्रेम पर टिकी होती है। उन्हीं का प्रेम हमें हमारी असली स्थिति याद दिलाने का साधन बनता है। जब गुरुमुख को लगता है कि इंसान राह से उतर रहा है, तो कभी बहुत प्यार से समझाते हैं और कभी वही प्रेम तेज चेतावनी का रूप लेकर सामने आता है ताकि सोई हुई चेतना दोबारा जाग सके। इसके बाद हुजूर जी ने समझाया कि आज का इंसान गहरी नींद में डूबा है। ये नींद शरीर की नहीं, अज्ञानता की है, जो इस संसार की मूल सच्चाई को नहीं समझ पाता। वो बाहर से चाहे कितना जागा दिखाई दे, लेकिन भीतर से वो गहरी निद्रा में सोया रहता है। हुजूर जी ने बड़ी नरमी से बताया कि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो अकेले आते हैं, और जब इस नाटक का पर्दा गिरता है तब हमें लौटना भी अकेले ही पड़ता है। हमारे कर्मों का फल भी हमें खुद ही भोगना पड़ता है। ना कोई हमारा बोझ उठाता है, ना कोई हमारे बदले भोग सकता है। हर आत्मा को अपने कर्मों की जवाबदेही स्वयं उठानी पड़ती है। इसके बाद हुजूर जी ने स्वामी जी महाराज की पंक्ति मित्र तेरा कोई नहीं संजीवन का गहरा अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि यहां स्वामी जी किस मित्र की बात कर रहे हैं। हुजूर जी बताते हैं कि असली मित्र वो है जो केवल खुशियों में साथ न दे, बल्कि कठिनाई में भी हमारे साथ खड़ा रहे, जो हमारी असली मंजिल की यात्रा में हमारा हाथ पकड़े चले और अंतिम सांस तक साथ न छोड़े। उन्होंने कहा, जिंदगी में जाने कितने लोग दोस्त बनकर आते हैं, पर जरा ठहर कर सोचो, इनमें से कितने ऐसे हैं जो हमारे अंतिम मोड़ तक साथ रह पाएंगे। हुजूर जी ने आगे समझाया कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारी पहली पहचान अपने माता पिता, भाई बहनों से होती है। उसके बाद मोहल्ले के बच्चों से हमारी दोस्ती होती है। फिर स्कूल में कदम रखते ही नए साथी जुड़ जाते हैं। उसके बाद नौकरी, कारोबार और जीवन के अलग अलग पड़ाव आते हैं और हर मोड़ पर नए रिश्ते बनते चले जाते हैं। लेकिन जब अंतिम विदाई का समय आता है तो ये सारे संबंध इसी दुनिया में छूट जाते हैं। आखिर की यात्रा तो हमें अकेले ही पूरी करनी पड़ती है। इसके बाद हुजूर जी ने बहुत सुंदर ढंग से महाराज जी के वचन याद दिलाए। रिश्ते नदी की लहरों की तरह होते हैं। एक लहर उठती है और दो धाराओं को मिलाकर एक कर देती है। उसी तरह हमारे कर्म ही लोगों को हमारे जीवन में लाते हैं। फिर एक दूसरी लहर आती है और वही कर्म हमें उन्हीं से दूर भी कर देते हैं। यही संसार का अटल सिद्धांत है। मिलना भी कर्मों पर आधारित है और बिछड़ना भी कर्मों की ही गति पर चलता है। फिर हुजूर जी ने एक बहुत ही गहरी सच्चाई सामने रखी। आखिर हमारा सबसे निकट मित्र कौन है? कौन सा रिश्ता वास्तव में हर कदम पर साथ चलता है? हुजूर जी ने कहा कि सबसे करीबी रिश्ता हमारे अपने शरीर से है। यही शरीर हर पल हमारे साथ होता है, दुख सुख में हमारा सहारा बनता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब यही शरीर थक जाता है, जजर होने लगता है, बूढ़ा पड़ जाता है और अंत में ये भी हमारा साथ छोड़ देता है। जब शरीर जैसा निकट साथी भी टिक नहीं पाता, तो फिर बाकी संबंधों की स्थिरता की क्या उम्मीद की जाए? हुजूर जी ने वाणी की पंक्ति से समझाया, संग सखा सब तज गए, कोई ना निभो साथ।
यानी हम कितने भी रिश्ते क्यों न बना ले, अंत में कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। इसीलिए स्वामी जी चेतावनी देते हुए कहते हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में क्यों पड़ा सोबे इस ठगियान में। अर्थात जब सत्य साफ दिखाई दे रहा है तो फिर इस मोह धोखे और भ्रम की नींद में क्यों पड़े। हुजूर जी आगे समझाते हैं कि यही रिश्ते, यही दोस्ती और यही मोह अंतिम समय में इंसान को धोखे की तरह छल जाते हैं। महाराज जी अक्सर कहा करते थे, उन्होंने रामायण का उदाहरण दिया, कैसे रानी कैकई पुत्र मोह में इतनी डूब गई कि उन्होंने अपने ही पति से अपने सबसे प्यारे पुत्र को वनवास दिलवा दिया। ये दिखाता है कि जब मोह मन पर हावी हो जाता है तो सही और गलत की पहचान धुंधली पड़ जाती है। हुजूर जी ने आगे कहा कि यही दृश्य महाभारत में भी देखने को मिलता है। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति इतने मोह में अंधे हो गए कि अच्छे बुरे का विचार ही खो बैठते हैं। उसी अंधे प्रेम ने पूरे वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। इतिहास का सबसे भीषण युद्ध महाभारत दरअसल मोह की ही उपज था। हुजूर जी ने बहुत करुणा से कहा कि आज के द्वार में शुद्ध, निर्मल और निस्वार्थ प्रेम लगभग समाप्त हो चुका है। जो दिखाई देता है वो प्रेम नहीं, मोह है। मोह हमेशा अपेक्षाओं से बंधा होता है। हम हर रिश्ते में कुछ पाने की आशा लेकर ही प्रवेश करते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारा सहारा बने, हमारे मन की इच्छाएं पूरी करें। और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन टूटने लगता है, दिल पर शिकायत और दुख की परतें जमने लगती हैं। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से विनती है, आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सद्गुरु सेवा सिमरन पर कमेंट के जरिए राधा स्वामी जरूर लिखिए। संगत जी, सत्संग में आगे हुजूर जी ने बताया कि प्रेम जो कभी पवित्र और निष्काम था, आज हमने उसे माया और स्वार्थ की दीवारों में सीमित कर दिया है। आज संबंधों में त्याग और अपनापन की जगह लेन देन ने ले ली है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, आज बेटा अपने पिता से अपेक्षा रखता है कि वो उसकी हर इच्छा का ख्याल रखे और पिता बेटे से उम्मीद करता है कि वो उसकी हर बात और उम्मीद पर खरा उतरे। जब दोनों की अपेक्षाएं अधूरी रह जाती हैं तो घर में प्रेम के स्थान पर तनाव, तकरार और मनमुटाव बसने लगता है। जहां प्रेम होना चाहिए था वहां शिकायतों और झगड़ों का माहौल बन जाता है। हुजूर जी ने आगे एक सरल उदाहरण के माध्यम से समझाया। अक्सर सास यह सोचकर नई बहू को घर में लाती है कि यह लड़की परिवार का सहारा बनेगी, घर को संभालेगी और रिश्तों को जोड़े रखेगी। दूसरी ओर बहू अपने मन में उम्मीद रखती है कि सास उसे अपनी बेटी की तरह अपनाएगी, स्नेह देगी। लेकिन जब दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन में हल्का सा खिंचाव शुरू होकर धीरे धीरे दूरी, दुख और कड़वाहट पैदा होने लगती है। इसके बाद हुजूर जी ने पूछा, रिश्ते आखिर हमें सिखाते क्या हैं? उन्होंने कहा, जब एक शिष्य अपने गुरु से सच्चा, निर्मल और स्वार्थ रहित प्रेम करता है तो वह संसार की मोह ममता से बच जाता है। मुर्शिद से मिला हुआ प्रेम ऐसा दीपक है जो इंसान को इस दुनिया के दलदल में डूबने नहीं देता। हुजूर जी ने बताया कि आज का मनुष्य धन, नाम, आदर और मैं मेरी की भावना में इतना उलझ चुका है कि उसे लगता है कि यही सुख का कारण है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन्हीं में दुखों का बीज छिपा है। इसी बात को समझाते हुए उन्होंने वाणी का उल्लेख किया कि पानी, हवा और अग्नि तक को रोगी कहा गया है। यहां तक कि माता पिता और परिवार के अन्य सभी संबंध भी रोगी कहे गए हैं, क्योंकि वे भी माया के प्रभाव में बंधे हुए हैं। यह संदेश है, इनसे पूर्ण सहारे की आशा मत रखो, क्योंकि स्वयं जो सीमाओं में बंधा है वो किसी का पूर्ण आधार कैसे बन सकता है। वाणी की संगीत पंक्ति रोगी सब संसार का अर्थ समझाते हुए हुजूर जी ने कहा, जब कोई खुद को ही संभल नहीं पा रहा तो वो हमें कैसे संभालेगा। इसके बाद हुजूर जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया कि यह संसार एक बहुत बड़ा रंगमंच है।
यहां हर व्यक्ति एक भूमिका अदा कर रहा है। किसी को पिता का किरदार मिला है, किसी को मां का, कोई भाई बहन बनकर आया है, कोई मित्र बनकर। पर इंसान अपने पात्र में इतना डूब जाता है कि असली स्वरूप, अपनी वास्तविक पहचान ही भूल जाता है। जैसे एक फिल्म में कलाकार अपने किरदार में डूब जाता है, वैसा ही हाल इंसान का भी है। इंसान भी अपने इस झूठे किरदार में डूब गया है। इंसान को लगता है यही किरदार हमारी सच्चाई है, लेकिन यह एक भ्रम है। इस नाटक का निर्देशक, इस संपूर्ण लीला का संचालक परमपिता परमेश्वर है। और जब उसका आदेश आता है, जब किसी पात्र की भूमिका पूरी हो जाती है, तो उसे इस मंच से जाना ही पड़ता है। उस क्षण ना कोई पिता रहता है, ना मां, ना भाई, ना बहन। सारी भूमिकाएं यहीं शरीर के साथ समाप्त हो जाती हैं। लेकिन इंसान इस दुनिया में आकर यह मान बैठा है कि वो हमेशा यहां रहेगा, मानो यह मंच ही उसका स्थायी घर हो। हुजूर जी ने वाणी का संदर्भ देकर इसे स्पष्ट किया। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। हुजूर जी ने कहा, जब राम जैसे तेजस्वी महापुरुष और रावण जैसे पराक्रमी लोग भी इस धरती पर स्थायी नहीं रहे, तो फिर सोचना चाहिए यहां कौन सदा रह सकता। लेकिन महाराज जी हमेशा बताते थे, सिर्फ ज्ञान पर्याप्त नहीं है, अनुभव के बिना ज्ञान अधूरा है। उन्होंने बड़ी सुंदरता से एक उदाहरण देकर बात स्पष्ट की। हुजूर जी बोले, कल्पना करो कि तुम्हें किसी अनजान रास्ते से गुजरना है और मौसम इतना खराब है कि तेज बारिश हो रही है। तुम्हारे सामने जीडीए जो व्यक्ति खड़े हैं, एक वह जिसने उस रास्ते के बारे में किताबों में पढ़ रखा है, पर स्वयं कभी गया ही नहीं, और दूसरा जिसने उस मार्ग को अपने कदमों से नापा है, जिसने हर मोड़, हर गड्ढा, हर फिसलन और हर कठिनाई को खुद भोगा है। फिर हुजूर जी जीडीए सुस्कुराए और पूछा, अब बताओ तुम किसके साथ चलना पसंद करोगे? स्पष्ट है, हम हमेशा उसी व्यक्ति के साथ चलना चाहेंगे जिसने स्वयं उस राह को तय किया हो, जिसे उस रास्ते का वास्तविक अनुभव हो। हुजूर जी ने आगे समझाया, यही फर्क है जानने और जीने में। किताबें रास्ता दिखा सकती हैं, पर मंजिल तक वही पहुंच सकता है जिसने खुद उस राह को पार किया। हुजूर जी ने आगे बहुत गहराई से समझाया कि सत्संग को सिर्फ सुन लेना और उसे जीवन में उतार लेना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने कहा, केवल सत्संग में सुने शब्द कानों से गुजर जाए, उससे कोई बदलाव नहीं आता। असली रूपांतरण तभी होता है जब वे वचन हमारे आचरण में उतरते हैं, हमारी सोच, व्यवहार और जीवन का हिस्सा बनते हैं। जब तक हम खुद उस राह पर चलने की कोशिश जीडीए नहीं करते, तब तक ज्ञान बस जानकारी भर रहता है। दिल और आत्मा को छूने वाली जागृति नहीं बन जीडीए। हुजूर बोले, हफ्ते में 168 घंटे होते हैं और हमें सिर्फ 1 घंटा ही सत्संग के लिए निकालना होता है, लेकिन हम वो 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते। इसके बीडीए जी ने संगत के सामने एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न रखा, आखिर नाम है क्या? क्या नाम केवल कुछ अक्षरों का मेल है? क्या ये सिर्फ एक लफ्ज है जिसे हमने अपनी जीडीए या अपने धर्म या अपनी परंपराओं के आधार पर चुना हुआ है? हुजूर जी ने समझाया कि हम सीडीए की अलग अलग परंपराओं से आते हैं। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई राम, कोई गॉड, कोई वाहेगुरु। नाम चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, पर संकेत एक ही शक्ति की ओर जाता है, उस परम सर्वव्यापी सत्ता की ओर। हुजूर जी ने बड़े आदर और विनम्रता से बताया कि 10वीं पाशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने ग्रंथों में परमात्मा के 1-2 निजी की, बल्कि 1000 से भी अधिक नाम लिखे हैं। हर नाम में उसी एक अनंत सत्ता की झलक मिलती है, पर अंत में वे यही निष्कर्ष देते हैं, एक ओंकार, वह अनामी अविनाशी शक्ति जो निराकार है, निर्गुण है, असीम है, और जिसे किसी एक शब्द, एक भाषा या एक नाम में कैद ही नहीं किया जा सकता। हुजूर जी ने आगे समझाया
कि नाम केवल बोलने भर का शब्द नहीं है। नाम एक अनुभूति है, एक शक्ति, एक आंतरिक संबंध, एक ऐसा जुड़ाव जो आत्मा को परम चेतना के साथ मिला देता है। शब्द तो बस एक माध्यम है, एक संकेत है, पर असली नाम वह है जो भीतर की लौ को उस परम प्रकाश से जोड़ दे। इसके बाद हुजूर जी ने गुरुवाणी की एक गहरी पंक्ति का उल्लेख किया। 52 आखिर लोकतर सब कुछ इन माही, यह आखिर खिन्न जाएंगे वह आखिर इन नाही। उन्होंने समझाया कि जिन अक्षरों पर हम इतना भरोसा करते हैं, हमारा बोलना, जीडीए कुन्ना, पढ़ना, ये सब समय की मार से एक दिन मिट जाते हैं, इनकी सीमा है। लेकिन जो वास्तविक नाम है, जो परम सत्ता का स्वरूप है, वह जीडीए से परे है। वह कभी नष्ट नहीं होता, वह अनंत है, अमर है, अविनाशी है। स्वामी जी महाराज की वाणी भी इसी सत्य को दोहराती है। नामो उपजे नामो बिन से, अर्थात इस सृष्टि की उत्पत्ति नाम से हुई है और जीडीए में यही नाम सब कुछ अपने भीतर समेट लेगा। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, जब तक इंसान उस दिव्य शक्ति, उस नाम से जुड़ा रहता है, जीडीए सेंसों में जीवन का संचार होता है। जीडीए के जैसे ही वह संबंध टूटता है, जीवन भी समाप्त हो जाता है। यह शरीर तो बस एक खेल है। असली शक्ति तो उस रूहानी नूर से मिलती है जिसे हम नाम कहते हैं। हुजूर जी ने अत्यंत सरल लेकिन हृदय को झोर देने वाले शब्दों में जीवन का सबसे बड़ा राज उजागर किया। उन्होंने कहा, मानव जीवन का मूल उद्देश्य है स्वयं को पहचानना। हम इस संसार में केवल खाने, कमाने और रिश्ते निभाने के लिए नहीं भेजे गए। हमारा असली कार्य है अपने भीतर उतरना, अपनी आत्मा की पहचान करना और जानना कि हम वास्तव में कौन हैं। हुजूर जी ने आगे समझाया कि मालिक ने हमें बुद्धि, विवेक और समझ इसलिए दी थी ताकि हम सत्य की खोज करें, आत्मबद्ध की दिशा में आगे बढ़े, पर दोहक के साथ कहा, हमने उसी विवेक का इस्तेमाल उल्टी दिशा में कर लिया। आत्मा को जानने के बजाय हम बाहरी चमक धमक के पीछे बीडीए के भागने लगे। धन, संपत्ति, नाम, प्रतिष्ठा और पद की दौड़ में इतने खो गए कि अपनी मूल पहचान ही भूल बैठे। हुजूर जी ने बड़ी करुणा से कहा कि एक समय था जब पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने। क्या सच में हम उस परम सत्ता के साथ भी सौदा करना चाहते हैं? उसके साथ जिसने बिना मांगे हमें जीवन दिया, सांसें दी, परिवार दिया, प्रेम दिया। जो कुछ हमारे पास है सब उसी की देन है। क्या वो हमारी दौलत का मोहताज है? क्या उसे हमारे चढ़ावे की कोई जरूरत है? हुजूर जी ने बहुत प्रेम से समझाया कि सच्ची भक्ति मांगने में नहीं है, बल्कि मालिक की इच्छा में, उसके बहाने में, पूर्ण समर्पण में है। जब इंसान दिल से सिर झुकाता है तो ऊपर वाला सिर्फ कृपा ही नहीं बरसाता, बल्कि अपनी उपस्थिति, अपना प्रेम और अपना पूरा स्नेह उस व्यक्ति के जीवन में भर देता है। और वही क्षण होता है जब भीतर सोई आत्मा जागती है और अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। इसके बाद हुजूर जी ने गंभीर स्वर में एक गहरी बात कही, जब धन आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो उसके साथ साथ अहंकार भी पनपने लगता है, और यही अभिमान कुछ समय बाद तनाव बनकर इंसान को भीतर से खोखला करना शुरू कर देता है। यही तनाव धीरे धीरे हमारे मन की शांति को खा जाता है और हम स्वयं को निरंतर बेचैनी और अस्थिरता में घिरा पाते हैं। हुजूर जी ने आगे समझाया कि जब धन बढ़ जाता है तो मन में एक अदृश्य सा डर चुपचाप घर कर लेता है। कहीं टैक्स वालों की नजर न पड़ जाए, कहीं चोरी न हो जाए, जो जमा किया है वो कहीं हाथ से फिसल न जाए। यही निरंतर असुरक्षा और चिंता धीरे धीरे शरीर को भी बीमार कर देती है। मन बेचैन रहने लगता है और जीवन का संतुलन पूरी तरह हिल जाता है। हुजूर जी ने साफ कहा कि धन आराम तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति कभी नहीं खरीद सकता। सुकून तभी मिलता है जब इंसान भीतर उतरकर अपने असली स्वरूप को पहचानने लगे।
जब आत्मा अपने स्रोत, अपने मालिक से जुड़ जाए। हुजूर जी ने आगे बताया कि चाहे कोई कितना भी धनी क्यों ना बन जाए, आत्मा की प्यास धन से नहीं बुझती। इतिहास उठाकर देख लें, राजा महाराजा, बादशाह, करोड़ों अरबों के मालिक, किसी ने भी पैसों में तृप्ति नहीं पाई। धन सुविधा दे सकता है, आराम दे सकता है, लेकिन भीतर की पूर्ति नहीं दे सकता। फिर हुजूर जी ने समझाया कि हमें अपनी इच्छाओं पर थोड़ा संयम सीखना होगा। उन्होंने कहा कि आज इंसान अपनी चाहतों और स्वार्थ के पीछे भागते हुए खुद ही प्रकृति का विनाश कर रहा है। हम पहाड़ काट रहे हैं, जंगलों को साफ कर रहे हैं, धरती को खोखला बना रहे हैं, और जब विनाश सामने आता है तब आंसू बहाते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि इन विपत्तियों की जड़ भी हम ही हैं। कहीं भूकंप है, कहीं बाढ़ का तांडव, कहीं ज्वालामुखियों का फटना। सब प्रकृति की चेतावनियां हैं। हुजूर बोले, पहले पानी धरती से 10 से 15 फुट पर मिल जाता था, आज 300 फुट नीचे भी पानी नहीं मिलता। अगर अब भी हम नहीं छेते तो इससे भी बड़ी तबाहियां देखने को मिलेंगी। प्रकृति के साथ खिलवाड़ हमें सीधा विनाश की ओर ले जा रहा है। इसके बाद हुजूर जी ने बहुत प्रेम से संगत को चेताया, अभी समय है, खुद को संभाल लो। आज मन पूरी तरह से अनियंत्रित हो चुका है। रात रात भर क्लबों में घूमना, नींद की दवाई लिए बिना नींद न आना, ये सब इस बात का संकेत है कि हम मन के गुलाम बन गए हैं। मन जैसा आदेश देता है, हम उसी दिशा में बह जाते हैं। हुजूर जी ने कहा कि मन पर काबू पाने का एक ही रास्ता है, शब्द से जुड़ना, नाम से जुड़ना। जब साधक नाम में टिकता है, शब्द के साथ जुड़ता है, तो मन स्वयं ही शांत होने लगता है, नियंत्रण में आने लगता है। आगे हुजूर ने जात-पात और धर्म मजहब पर समझाया। आज इंसान सबसे ज्यादा लड़ाई जात-पात, धर्म मजहब के नाम से कर रहा है। क्या हमें लगता है जब मालिक के पास जाएंगे तो वहां मालिक हमसे हमारी जात या धर्म पूछकर हमारा हिसाब करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मालिक ने सृष्टि की सबसे सुंदर रचना को इंसान के रूप में बनाया था, लेकिन इंसान स्वार्थों में पड़ गया और भेदभाव करने लगा। वहां उसके घर हमारा हिसाब हमारे कर्मों से होगा, ना कि हमारी जात या धर्म से। संगत जी, ये थी आज के सत्संग की महत्वपूर्ण सीखें। संगत जी से एक बार फिर विनती है, कमेंट्स में राधा स्वामी जरूर लिखें। और 7वां सवाल, एक डॉक्टर संगत ने विनम्रता से पूछा, बाबा जी, मैंने बहुत बार सुना है कि सुमिरन और सेवा आत्मा की सफाई करते हैं, पर क्या ऐसा संभव है कि हम भजन सुमिरन कर रहे हों, सेवा भी कर रहे हों, लेकिन फिर भी मन के दोष, गुस्सा, जलन या ईर्ष्या वैसे के वैसे बने रहें? तो फिर आत्मा की सफाई हो कैसे रही है? बाबा जी मुस्कुराए और फरमाया, बिल्कुल बेटा, यह सवाल बहुत ही गहरा है। देखो, जैसे अगर आप किसी गंदे कमरे में झाड़ू लगाना शुरू करो तो पहले धूल उड़ती है ना, आपको लगेगा जैसे और गंदगी हो गई हो, पर असल में वो साफ हो रही होती है। ठीक उसी तरह जब हम सुमिरन शुरू करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, तो अंदर छुपा हुआ कचरा, हमारे संस्कार, हमारी आदतें, हमारी कमजोरियां सब धीरे धीरे ऊपर आने लगती हैं। उस वक्त मन बड़ा परेशान करता है, कहेगा, जो पहले तो मैं शांत था, अब तो और चिड़चिड़ा हो गया हूं। पहले तो इतना गुस्सा नहीं आता था, अब क्यों बार बार भड़कता हूं? पर यही तो सफाई की प्रक्रिया है। भजन सुमिरन हमारी आत्मा की झाड़ू है। सेवा उस झाड़ू से बाहर निकली गंदगी को उठाने का माध्यम है। बाबा जी ने गहरी आवाज में फरमाया, तू चल, तू करता जा, तू सफाई करता जा। धीरे धीरे सब अपने आप हल्का होता जाएगा। मन की गहराई में जो जमा हुआ है वो रातों रात नहीं जाएगा, पर भजन और सेवा मिलकर उसे धीरे धीरे धोते हैं। जैसे बरसों पुराना जंग भी साबुन और समय से साफ होता है। हुजूर जी ने भी इसमें जोड़ा, बेटा आप डॉक्टर हो, आपको मालूम है कि कोई बीमारी तुरंत ठीक नहीं होती। जब दवाई शुरू करते हो तो पहले कुछ लक्षण बढ़ते हैं, पर फिर ठीक होने लगते हैं। वैसे ही आत्मा का रोग भी समय से ही ठीक होता है। हिम्मत रखो।
गुरु ने हाथ पकड़ लिया है तो सफर पूरा भी वही कराएंगे। पूरा पंडाल कुछ क्षणों के लिए निशब्द हो गया। शायद हर किसी ने अपनी भीतरी सफाई को महसूस किया हो कि कैसे कभी-कभी लगता है जैसे कुछ बदल नहीं रहा, पर अंदर कुछ गहराई से काम चल रहा होता है। 8वां सवाल। एक सज्जन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं और बदले में हमें धोखा मिलता है तो मन बहुत दुखी हो जाता है। फिर बार बार वही गलती ना हो, इसके लिए कैसे संतुलन बनाएं कि हम भलाई भी करते रहें और मन भी चोटिल ना हो। बाबा जी ने मुस्कुराकर बड़ी सहजता से उत्तर दिया, बेटा, जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वो इस भाव से नहीं होना चाहिए कि सामने वाला भी हमें वैसा ही बदले में देगा। अगर तुम उम्मीद रखोगे कि उसने भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए तो फिर वो भलाई नहीं, एक सौदा हो गया। एक सौदा जहां हम मन ही मन हिसाब रखते हैं। मैंने ये किया, उसने वो नहीं किया। भलाई, सेवा, करुणा, ये सब गुण तुम्हारी आत्मा की पहचान है। ये तुम इसलिए करो क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव है, ना कि इसलिए कि सामने वाला बदले में कुछ अच्छा करेगा। अगर कोई धोखा देता है तो वो उसके कर्म है। हमें अपनी तरफ से साफ और पवित्र रहना है। ये मत भूलो कि किसी और का व्यवहार हमारे कर्मों को नहीं गिनता, लेकिन हमारा व्यवहार हमारे कर्मों का लेखा जोखा तय करता है। इतने में हुजूर जी ने आगे बढ़ते हुए कहा, गुरसख वही है जो हर हाल में संतुलन बनाए रखें। अगर एक हाथ से किसी ने पत्थर मारा तो दूसरे हाथ से भी पत्थर उठाकर नहीं फेंकना, बल्कि सिर झुकाकर कह देना, तेरी मर्जी मालिक। यही अंदर का वैराग्य है, यही प्रेम है। हमें हर चोट को, हर धोखे को भी एक अवसर समझना है, अपनी परीक्षा का। अगर हर चोट पर प्रतिक्रिया देने लगे तो फिर हम औरों से अलग कैसे हुए। बाबा जी ने बात समेटते हुए कहा, असली वीर वही है जो जवाब देता है, लेकिन प्रतिक्रिया से नहीं, प्रेम से। और अगर प्रेम से जवाब नहीं दे सकते तो फिर चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर है। आत्मा की गरिमा चुप रहने में है, ना कि हर बात का जवाब देने में। संगत भावुक होकर सुन रही थी। कई चेहरे आंसुओं से नम थे, क्योंकि ये शब्द उनके अपने अनुभवों को जैसे उत्तर दे रहे थे। 9वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारी भावना को नहीं समझ रहा या उसका फायदा उठा रहा है। ऐसे में मन में खिन्नता आ जाती है। क्या फिर भी हमें उसी भावना से सेवा करनी चाहिए? बाबा जी ने बहुत शांत और गहरे स्वर में जवाब दिया, बिल्कुल करनी चाहिए। देखो, सेवा तो आत्मा की प्रगति के लिए है। हम ये नहीं देख रहे कि सामने वाला क्या कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम अपने कर्मों को पवित्र बनाएं। जब सेवा को हम सौदेबाजी बना लेते हैं कि मैंने किया है तो सामने वाला कृतज्ञ हो, तब हम सेवा नहीं, व्यापार कर रहे होते हैं। अगर कोई आपकी भावना को नहीं समझता तो वो उसका कर्म है। आपकी सेवा नहीं रुकनी चाहिए। एक किसान